जीडी बख्शी साहब, जय हिंद। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेजर जनरल हमारे साथ रिटायर्ड के सिन्हा साहब जुड़ गए। के सिन्हा साहब, जय हिंद। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इरशाद अहमद खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, पीएमएल के नेता, उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सूर्य प्रकाश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। और अमजद चौधरी पाकिस्तान पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। और हुसैन थैबो पाकिस्तान के पत्रकार को हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो डिबेट की शुरुआत सबसे पहले करूंगा जीडी बख्शी साहब से। जीडी बख्शी साहब, ये पाकिस्तान कह रहा है कि भाई हमारे खिलाड़ियों की सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि खालिस्तानी आतंकी नाम का एक कठपुतला जिसका नाम है पतवंत पन्नू, वो धमकी दे रहा है, कह रहा है अहमदाबाद के मैच में हमारा जो दम है वो भारत सरकार देखेगी। और उसी कंधे पर रखकर बंदूक भारत की ओर तान रहा है पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान एक फटीचर मुल्क है जिसके बुरे हाल हैं, सिविल वॉर की कंडीशंस हैं। जिस तरह से वहाँ पे आए दिन बम फट रहे हैं, 50-50 लोग अफराद एक बार मारे जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। इट इज़ पैथेटिक और इट इज़ रिच, इट्स वेरी रिच फॉर पाकिस्तान टू ये भारत पे इल्ज़ाम लगाए कि साहब यहाँ सुरक्षा नहीं है, यहाँ जो खालिस्तान का हमने पैसा दिया हुआ है, आईएसआई ने पैसा खिलाकर खालिस्तानी गुर्गे खड़े किए हैं कनाडा में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, वो लोग जो हैं वो वार करेंगे भारतवर्ष के ऊपर। पाकिस्तान को ये भी मालूम होगा कि एक के बाद एक टपक रहे हैं वो लोग, आपस गैंग वॉर में मारे जा रहे हैं वहाँ पे। यहाँ पे वो क्या वार करेंगे, वो पहले मेरे ख्याल अपनी जानें बचा रहे हैं इस वक्त, तो उनको फुर्सत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का ये कहना ही अपने आप में एक बड़ा ही हास्यपूर्ण एक हमने वृतांत सुना है कि जो देश क्या कहते हैं भुखमरी से त्रस्त है, टेररिज्म से त्रस्त है, जिस पे तहरीके तालिबान पाकिस्तान वार पे वार करे जा रहा है, आज उनका न्यूक्लियर प्लांट फटते फटते बचा है, वो मुल्क हमें बता रहा है हाउ टू बी सेफ फ्रॉम टेररिज्म। लेकिन साहब, एज अ सोल्जर मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आई वुड बी हैप्पी इफ पाकिस्तान डज नॉट प्ले, बिकॉज अभी हाल में इन्होंने हमारा एक कर्नल, एक मेजर, एक डीएसपी और कुछ जवान शहीद किए हैं। इनके टेररिस्ट कारस्तानियाँ जो हैं वो जम्मू कश्मीर में हमने देखी हैं। और मेरा तो एज अ फौजी बिल्कुल मन नहीं है ऐसे फटीचर, ऐसे वाहियात मुल्क के साथ कोई शिष्टाचार की खेल खेलना। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हमको वाकई में नहीं खेलना चाहिए। वी शुड फुलफिल देयर विश। बिल्कुल जीडी बख्शी साहब, आपके पर्सनल ओपिनियन की आपकी पूरा मुल्क रेस्पेक्ट करता है और हम भी आपके पर्सनल ओपिनियन की बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन आज जब पाकिस्तान की जुबान से ये आतंकी थ्रेट की भाषा सुनने को मिलती है तो आपको कितनी हैरानी होती है, कितना आश्चर्य होता है? साहब, आश्चर्य से ज्यादा मुझे हंसी आती है कि एक मुल्क जो जहां सिविल वॉर कंडीशंस हैं, जहां इकोनॉमिक मेल्टडाउन की कंडीशंस हैं, जहां आए दिन 50-50 लोग मारे जा रहे, 50, प्लीज काउंट, 50-50 लोग एक टेररिस्ट वारदात में, एक बम ब्लास्ट में मारे जा रहे हैं। तहरीके तालिबान ने जंग छेड़ रखी है पाकिस्तान के बरखिलाफ और बलूचियों ने वहाँ पे जंग छेड़ रखी है। गिलगित बाल्टिस्तान के लोग विद्रोह की कगार पे है। वो ज़रा अपने गरेबान में झांक ले, हम पे इल्ज़ाम लगाने के पहले तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, मैं अमजद चौधरी जी के पास जा रहा हूँ, उसके बाद के सिन्हा आपके पास आता हूँ और उसके बाद सूर्य प्रकाश जी आपके पास आता हूँ। अमजद चौधरी जी, आपके यहाँ तो ह्यूमन बॉम्ब फटते हैं रोज और आप कह रहे हैं कि भारत में आपके खिलाड़ियों को सुरक्षा बढ़ानी चाहिए क्योंकि उनके ऊपर खतरा है, अहमदाबाद में होने वाले मैच के ऊपर खतरा है। अरे भाई, मुझे एक बात बताइए, जो आतंकी आपके यहाँ, जिन आतंकियों को आप भेजते हैं, वो उन आतंकियों को तो एंट्री है नहीं, जो आते हैं वो बाकी के ठुक जाते हैं, यहाँ हमारे जवान उनको ठोक देते हैं। तो किस बात का खतरा है? सिर्फ हवा बनाने के लिए? ऐसा तो नहीं कहीं मैच से पहले बाबर की सेना डर गई हो? पहले तो मैं ये आपसे बात कहूंगा कि आपने जो बात कही है, अब ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपकी वर्डिंग सच ही नहीं है
मैं ये जानता हूं कि आपको याद होगा, आपका एक फौजी आया था जिसको हमने चाय भी पिलाई थी, प्यार भी दिया था, मोहब्बत भी दी थी और आपके सुपुर्द भी किया था। ये हमारी शराफत थी। तो अभी मैं, ये आपके सोल्जर भाई बैठे हैं, ये भी जो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री की जो बात कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम टेररिस्ट कंट्री नहीं है। हम बड़े पीसफुल लोग हैं और हम अगर आप लोगों से बात भी करना चाहते हैं ना, हम डायलॉग की बेस पे बात करना चाहते हैं, हम बैठ के बात करना चाहते हैं। और अगर जहां पे बात रही क्रिकेट की, क्रिकेट को सियासत से मत जोड़ें, क्रिकेट को एक खेल रहने दें। ये शुरू से हम लोग कहते हुए आए हैं कि आप खेल को खेल समझे। हमारे तो पहले जो जितने बड़े मेरे सेलिब्रिटीज हैं, मैं बात कर रहा हूँ हमारे अदाकार की, जितने अदाकार वहां पे पड़ोसी मुल्क यानी आप लोग आते थे, जो हमारे और जो दीगर जो हमारे सिंगर्स आते थे, आप लोगों ने तो उन पर भी पाबंदी लगा दी थी। लेकिन देखें ये अगर बात की जाए, कलाकार को कलाकार रहने दें और सियासतदान को सियासतदान रहने दें, खेल को खेल रहने दें। आप लोग इसको मिक्सअप मत करें। आप लोगों ने मिक्सअप कर दी सब चीजें। और जहां पे अहमदाबाद की आपने बात की कि देखें, जहां पे हमें लगेगा हमारे खिलाड़ी महफूज नहीं है, तो वहां पे हम भी आवाज उठाएंगे कि इनको सिक्योरिटी फराहम कीजिए मजीद। और आप एक बात बताएं ना, एशिया कप की जहां पे बात की जाती है, श्रीलंका में इंडिया आके खेलता है, पाकिस्तान में नहीं खेलता। आपके लोगों को भी तो यहाँ पे सिक्योरिटी के यहाँ पे मामला था कि हमें वहां पे सिक्योरिटी सही हमें अच्छी नहीं लग रही पाकिस्तान में। जबकि अगर आपके लोग आते ना यहाँ पे, हम उनके साथ अच्छा वक्त भी गुजारते, उनको मोहब्बत भी देते, ताकि दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात है मुस्तहकम हो। हम जी लोग ठीक है मुस्तहकम करना चाहते हैं, हम जी लोग लड़ना नहीं चाहते। ठीक है, इसका जवाब मैं के सिन्हा से लूंगा, लेकिन आपकी दो बातों का जवाब मैं जल्दी से आपको दे दूं जो मेरे पास मौजूद है। चौधरी साहब, पहली बात तो ये कि आपने हमारे वीर फाइटर अभिनंदन की बातचीत की जिन्होंने मिग-21 बाइसन से आपके F-16 को मार गिराया। पहली बात वो आपने कहा कि आपने अभिनंदन को बाकायदा उनका रेस्पेक्ट किया, उनको चाय पिलाकर उनको भारत के सुपुर्द किया। ऐसा ही भैया है, आपने ऐसा एक ही को है। किया था, हमने 90,000 किए थे। अगर आपको इतिहास याद ना हो तो इतिहास उठाकर पढ़िए, इतिहास के ऊपर सारी कुछ बातें लिखी हुई है, तथ्य मौजूद है। और आपको तोड़कर दो टुकड़े करके हमने बांग्लादेश बना दिया। अब बेशक आपको मिर्ची लगेगी, लेकिन खैर क्या कीजिएगा, अब तो जो हो चुका वो हो चुका, उसको तो बदला नहीं जा सकता है। के सिन्हा जी कहते हैं कि क्रिकेट को पॉलिटिक्स, क्रिकेट को, एक सेकंड में आ रहा हूं, क्रिकेट को भारत पाकिस्तान के मुद्दे से अलग रखो, स्पोर्ट्स को अलग रखो, बॉलीवुड को अलग रखो, कलाकार को अलग रखो, और म्यूजिशियंस को अलग रखो। ये किस तरह की दलील है के सिन्हा जी? विवेक, जय हिंद। अहमद चौधरी साहब को सुन रहा था, ये चौधराहट कर रहे थे अपनी बात जो आपने कहा। और देखिए हमारे बख्शी साहब ने जो बात कही, हम लोगों का ये मानना है और भारत के सभी लोगों का ये मानना है कि ये फटीचर देश, उन्होंने बताया, ये टेररिस्ट स्टेट, एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म इन द वर्ल्ड, उनके साथ हमारी क्रिकेट को मैचेस नहीं, हम खेलेंगे ही नहीं। अब आप देखिए ना, सुने अभी एशिया कप हुआ ना 2023 में, हमने तो कहा दिया हम नहीं आएंगे पाकिस्तान में, और नहीं गए। हमने तो श्रीलंका में जाके खेला ना इनके। और क्या हमने इनके साथ हमें कोई स्पोर्टिंग एक्टिविटीज नहीं रखनी है। हमारे यही कहते हैं ना, टॉक एंड टेरर विल नॉट गो। हम कहते हैं कि बॉर्डर हमें डिसाइड करेगा कि हमारी क्या इनके साथ रिलेशंस हैं। और देखिए 2016 के बाद, बुरनबानी के बाद, जिस तरह से हमने इनको घर में घुस के मार रहे हैं, और जिस तरह से हम इनको मारेंगे वो डिसाइड करेगा। तो क्रिकेटिंग, आप तो कहेंगे, देखिए पूरा का पूरा बॉलीवुड के अंदर में क्रिकेटिंग सब बंद है। ये तो पाकिस्तान फटीचर है, इनको इनके पीसीबी को पैसे चाहिए, इसलिए आगे दुम हिलाते हुए। आप इनके ना जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, जो माजरी साहब, वो कहते थे नहीं आएंगे भारत में, खेलेंगे नहीं, कहते बिलावल भुट्टो ने ले लिया। हमने तो 10 देश आ रहे हैं ना, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नीदरलैंड, श्रीलंका, अफ्रीका। पाकिस्तान नहीं आता तो कुछ नहीं होने वाला है। मगर पाकिस्तान आए और उनके खिलाड़ी क्या कहते हैं कि इतनी अच्छी रिसेप्शन, इतनी अच्छी सिक्योरिटी। और आपने बताया गुरवंत सिंह पन्नू, कहां है वो? सिख फॉर जस्टिस का। और वो एक लेफ्टिनेंट कर्नल चौधरी हैं, जो इनके आईएसआई के लेफ्टिनेंट कर्नल चौधरी हैं। वो डेस्क सुने साहब, चौधरी साहब, वो डेस्क चलाते हैं, उनका भी नाम चौधरी है, लेफ्टिनेंट कर्नल चौधरी। उनको चौधरी साहब का, चौधरी साहब से नाम, वो है खालिस्तान के एक्चुअल सूत्रधार, K2 प्लान, ये जो रेफरेंडम 2020 चलाने के।
और उनको $200 बिलियन मिलते हैं, चाहे वो अमेरिका में हो, कनाडा में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो। और देखिए विवेक साहब, आप केवल नाम सुनते जाइए, नाम मैं पढ़ देता हूं। हरवंत सिंह रिंडा, हैप्पी संघेड़ा, सुन रहा हूं, परमजीत सिंह पंजवार, ये सब पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं। बख्शी साहब कह रहे थे गैंग वार चल रहा है इनका। जी मुझे हामिद तो राजा, जी अवतार खांडा, मुझे तो सिन्हा जी बिल्कुल सिन्हा जी, मुझे तो हंसी आती है कभी कभी जब इस तरह के बयान पाकिस्तान से आते हैं। वैसे भी मैंने अब पिछले शो में जब मैंने पाकिस्तान को लेकर शो किया था, मुझे लगता है चुटकुले मारने वाला मुल्क के चुटकुले मारता रहता है। अभी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आए थे, 2 दिन भारत में रहकर गए और इनको इनकी पाकिस्तान की टीम की सुरक्षा में खामी नजर आती है, सवाल उठाते हैं। हालांकि पीसीबी ने जवाब दे दिया। इरशाद अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं, पीएमएल-एन के नेता हैं, एक बार उनसे जवाब लेते हैं, फिर हुसैन साहब आपके पास आएंगे, फिर जेडी बख्शी साहब आपके पास आ रहा हूं। भाई आपके यहां इरशाद अहमद साहब, आपके यहां ना G20 होता, ना C20, ना B20, ना P20, ना कोई टीम जाना चाहती है। भारत में वर्ल्ड कप भी होता है, G20 भी होता है, बाकी जो शिखर सम्मेलन होते हैं वो भी होता है। तो इस तरह का प्रोपेगेंडा क्यों? आप जानते हैं आपके नेताओं के इस तरह के बयान से, आपके देश के इस तरह के बयान से आपके देश का ही मजाक बनेगा। तो ये क्यों ना मान के चला जाए कि भाई मैच से पहले माहौल बना दो ताकि बाद में बोलने में आसानी हो कि भाई डर पहले से लग रहा था इसलिए हार गए, प्रेशर ज्यादा था। बहुत शुक्रिया जी। मैं तो ये कहूंगा कि पता नहीं इतने जहरीले आप लोग हैं क्यों कि हर वक्त बातें करते हैं, हालांकि हमारे मुंह से फूल झड़ते हैं, आपके मुंह से जहर उगलते हैं आप हर वक्त, पता नहीं क्यों। मैं हमेशा ये कहता हूं कि बाज आ जाइए सेना साहब जी, जनरल बख्शी साहब, मैं आपको सलाम भी देता हूं और आपको कहता हूं अपनी बुजुर्गी का ख्याल करें खुदारा। अब तो जहर उगलना छोड़ दें। जब आप आर्मी में होंगे, जब भी आप जहरीली बातें करते होंगे, जहर फेंकते होंगे मेरे मुल्क की तरफ, मेरी सरहदों की तरफ। ये मालिक है ना आप आपका नाम इरशाद है, लेकिन आपकी बातों को इरशाद नहीं कर सकता मैं। इरशाद जी, जो कुछ इरशाद जी, ये जो जहर फेंकने वाली बात आप की है, तो सबसे पहले मैं आपको एक बात कह दूं, के सिन्हा, एक सेकंड, सभी मेरे माननीय मेहमान हैं, मैं एक लाइन में हिसाब कर देता हूं। नहीं इरशाद जी, मैं एक लाइन में हिसाब कर देता हूं। मेरे वेटरन्स के लिए आपको रेस्पेक्ट करना होगा। अगर आप रेस्पेक्ट नहीं कर सकते तो मेरे डिबेट में मैं आपका स्वागत नहीं करूंगा, पहली बात। दूसरी बात, ये हमारे साथ जो हमारे रिटायर्ड आर्मी पर्सन बैठे हुए हैं, इरशाद साहब, आपको उनकी रेस्पेक्ट करनी होगी, पहली बात। दूसरी, नहीं, सुन लीजिए पहले मेरी बात। मेरा डिबेट है, रूल मेरा होगा और मेरा मुल्क है, रूल मैं बताऊंगा आपको। सुनिए मेरे पहले बात सुनिए। आपको जवाब दे देंगे वो, और आपको कई बार जवाब दिया है, 65 में दिया, 71 में दिया, करगिल में दिया, 26/11 में दिया, हर बार जवाब दिया है, और अभी भी घुसकर मार रहे हैं। इतना ऑल फॉल बोला मुझे अभी नहीं, एक सेकंड, आप आर्मी वेटरन्स के लिए आप रेस्पेक्ट का दायरा रखेंगे। नहीं, मैं आपके अंदर जरूरत नहीं, इरशाद जी, मेरे साथ मेरी फौज आप कुछ भी बोलेंगे मैं सुन थोड़ी लूंगा। जेडी बख्शी साहब, आपके अंदर जरूरत नहीं है, मुझे सुन ले। नहीं, ठीक है, बिल्कुल। आपने व्यक्तिगत हमला किया, आपने व्यक्तिगत हमला किया। पाकिस्तान की औकात इससे ज्यादा है नहीं, आप व्यक्तिगत हमला करते हैं। आपने व्यक्तिगत हमला किया हमारे 2 सेना के रिटायर्ड ऑफिसर्स के ऊपर। जेडी बख्शी साहब को नहीं, मैं जेडी बख्शी साहब के पास आ रहा हूं। बिल्कुल नहीं इरशाद जी, आप इस बात पर आपने क्या बोला कि वो जहर उगलते हैं। जेडी बख्शी साहब, जो कुछ मैंने कहा, जहर उगल रहे हैं आप लोग, जहर उगल रहे हैं आप लोग, बिल्कुल जहर उगलते हैं आप। हम आपको हमेशा कहते हैं कि सच बोले और अच्छा बोले, चुप चुप बोले। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने कोई गलत बात नहीं की है। एक मिनट साहब, एक मिनट, आप थोड़ा उगलना बंद करिए। मरने मारने की बातें करते हैं हर वक्त। मैं कह रहा हूँ कि मैं कोई जहर नहीं उगल रहा, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ आपके मुल्क की। ठीक है साहब, आप आंखें मूंदना चाहते हैं हकीकत से, वो आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन हकीकत ये है कि पूरी दुनिया आज के दिन पाकिस्तान को पाकिस्तान नहीं आतंकिस्तान कहता है। दुनिया भर में जहां कोई टेररिज्म की वारदात होती है, उसके तार सीधे और सीधे, उसके तार सीधे और सीधे आपसे जुड़ते हैं। समझ गए साहब? अरे साहब, आप लगातार बोले जाएंगे तो आपकी बात कोई सच तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि आपकी हालत कमजोर है, पतली हालात है। दुनिया भर देख रही है किस तरह 50-50 अफराद आपके हर दिन शहीद हो रहे हैं।
और उसके बाद आप कहते हैं कि साहब आपके यहाँ खुशहाली का आलम है, तो आपको तो लोग अफीमची कहेंगे ना, फिर आप बोलेंगे जहर। अब तो मैं अफीम की बात कर रहा हूँ। अरे मैं आपको अफीम की बात कर रहा हूँ साहब, आपको अब आप तो अफीमची माने जाएंगे। आपकी हकीकत जो है वो बयान की जाए तो आपको सुन लेना चाहिए, आप ही का फायदा होगा। आप the first way, the first step to correcting some problem is to acknowledge that it exists। अरे साहब, सबसे पहले आपको ये इसरार करना होगा कि हमारी हालत बहुत नाजुक है। दुनिया भर आपको आतंकिस्तान कह रही है, आतंकिस्तान, और किसी वजह से कह रही है क्योंकि कोई दुनिया में टेररिस्ट इंसिडेंट होता है उसके तार कहाँ जुड़ते हैं? पाकिस्तान से जुड़ते हैं। आप अपनी हालात देख लीजिए। अरे साहब, मुझे दया आती है, मुझे जो है बुरा लगता है आपके हालात देखकर। आपकी हुकूमत से जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे? 50 लोग नहीं शहीद हो रहे, बड़ा अफसोस होता है। मस्जिदों में ब्लास्ट नहीं हो रहे, कहीं बलूच लिबरेशन आर्मी, कहीं तहरीके तालिबान पाकिस्तान, आपके रखे मुसलमान कभी किसी को तहरीके नहीं मारता है। तालिबान पाकिस्तान। मुसलमान सोच भी नहीं अरे सकता साहब, किसी की नजायज आपको कहीं कुछ करवाने की जरूरत नहीं है। आप एक ऐसी कौम है जो खुद की जान की प्यासी है। कभी शिया सुन्नी के नाम पर है, कभी जो अहमदिया के नाम पर। आप तो एक दूसरे की जान लेने को खुद आतुर है। आपको किसी और की क्या जरूरत है? आप लोग अपने गरीबान में झांके ना साहब। सिख भाइयों की जान ले रहे हैं, सर्टिफाइड दहशतगर्द, पूरी दुनिया में मशहूर। जीडी बख्शी साहब, 75 सालों में पाकिस्तान को कोई ये बात समझा नहीं पाया जो बात आप आज भी उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सूर्य प्रकाश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन हुसैन थैबो वेट कर रहे हैं काफी देर से। इरशाद जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। आपसे तो आपका तो अलग से हिसाब करना होगा। मैं हुसैन थैबो के पास जा रहा हूं। हुसैन थैबो जी, सवाल इस बात का है कि जिस मुल्क के अंदर रोज आत्मघाती हमले हो रहे हो, वो दुनिया को सुरक्षा का पाठ पढ़ा रहा है। जहां पर टीटीपी के आतंकवादी रोज ह्यूमन बम बन के फट रहे हो, जहां पर जितने भी दुनिया के खतरनाक और खूंखार टेररिस्ट है वो पाए जाते हो। जी ठीक है। अब सबसे पहले मुझे बात करने से पहले आपको सिखाना पड़ेगा कि आप एंकर हैं, आप बैलेंस बात सुने दोनों की। आपने जिस गेस्ट को बुलाया है ना, चाहे वो गेस्ट आपका दुश्मन है या आपका दोस्त है, वो कुछ भी बोल रहा है, आप अपना ओपिनियन ना छोड़ें। आप गेस्ट के ऊपर रखें कि वो आपस में क्या बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मेरे वालों को कुछ ना बोलें और इधर वाले जो है वो मेरा मुल्क है। तो भाई, हम कोई किसी के बाप के नौकर हैं? हम कोई पेड़ आपके पास आते हैं? हमारी आपके ऊपर एहसान है कि हम आपको आके शो में अपना ओपिनियन देते हैं। अब आते हैं दूसरी बात। क्या कहा आपने? एक सेकंड हुसैन थैबो, वेट, क्या कहा आपने? हम किसी के आपके बाप के नौकर नहीं है। किसके बाप के? नहीं, आपके। हिंदुस्तान क्या है? हिंदुस्तान के हम बाप हैं। हम हिंदुस्तान आपका बाप है। ये हम सिखा चुके हैं कई मरतबा। आपका बाप है। ये हिंदुस्तान हम नरेंद्र मोदी को भी पाकिस्तान पैदा हुआ 1947 में पैदा हुआ। अब मैं आपको इतिहास बताता हूं, सुनिए। फिर सुनिए, 1971 में आइए। 1971 में आपके दो टुकड़े हुए। 1971 में आपके दो टुकड़े हुए। आपको इतिहास मैं पढ़ाता हूं, आपको अगर जानकारी नहीं है तो पढ़ लीजिए। और ये बाप और बेटे वाली डिबेट आइंदा से मेरे साथ मत कीजिएगा। मैं आपको पहले बता रहा हूं, इस मामले में मैं किसी को बख्शता नहीं हूं। ना मैं पर्सनल अटैक सुनता हूं, ना पर्सनल अटैक करता हूं। मैं आपके मुल्क की बात कर रहा हूं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बाप है किसी भी मामले में, चाहे वो आर्थिक मामले में, स्पोर्ट्स के मामले में, चाहे वो सबसे पहले सामरिक मामले में, हथियारों के मामले में, जवानों के मामले में, चाहे वो हर तरह के मामले में। मैं आपके साथ इस तरह के फालतू और रद्दी किस्म के बहस में हिस्सा नहीं लेना चाहता। मैं सूर्य प्रकाश जी के पास जा रहा हूं। सूर्य प्रकाश जी, और इनको म्यूट कीजिए। जब आप सुनेंगे ही नहीं तो इडियट आदमी आप बुलाते क्यों? म्यूट कीजिए इनको। सूर्य प्रकाश जी, धन्यवाद विवेक जी। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और अभी ये जो इरशाद भाई थे, जो पाकिस्तान की कोई राजनीतिक पार्टी उसके नेता हैं, वो कह रहे थे हमारे जो दोनों जनरल बैठे हुए हैं उनके लिए कि वो जहर उगल रहे थे।
तो मैं पहले तो एक बात क्लियर कर दूं कि हमारी फौजें जो है ना, वो जहर उगलना नहीं जानती हैं, वो तो देश के दुश्मनों का खात्मा करना जानती हैं। और हमारे जो दोनों जनरल बैठे हैं, उन्होंने पाकिस्तान में घुसकर कई बार हमारे भारत के दुश्मन जो हैं उनका खात्मा किया है। अब दूसरी बात, आप ऐसी एजेंसी है कि आप अपने लोगों को मार रहे हैं। मैं इरशाद जी आ रहा हूं आपके पास, थोड़ा वेट कीजिए। जहरीले हैं कि अपने बच्चे खा रहे हैं। अरे भाई इरशाद जी वेट कीजिए, आ रहा हूं आपके पास, पहले उनकी बात पूरी होने दीजिए। मार रहे हैं आप, शर्म करो, क्या बात कर रहे हो आप? देखिए विवेक जी, या सांप खाते हैं अपने बच्चे की, आप एक एक करके भाई सूर्य प्रकाश जी की आवाज आने दिए। सूर्य प्रकाश जी बोलिए, आप बोलिए। देखिए जो पाकिस्तान ने अभी आरोप लगाया या कहा, रिक्वेस्ट की है कि भैया हमारे को सिक्योरिटी दीजिए, हमारी को जान का खतरा है, तो ये तो वही बात हो गई कि यूनिवर्सिटी ऑफ टेररिज्म पाकिस्तान, जहां पर टेररिस्ट पलते हैं, पैदा होते हैं, टेररिस्ट बनाए जाते हैं, आज वही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि हमें हिंदुस्तान में खतरा है। अरे होना भी चाहिए भैया, हर उस आतंकवादी को खतरा होना चाहिए जो भारत के खिलाफ आंख उठा के देखता है। पहली बात सुन लीजिए, चिल्लाइए मत। 1971 में मारा, फैक्ट्री हो, 47 में मारा, हो आप लोग, मारा, और अभी सांप बच्चे खाते हैं, आप बच्चे खाते हो, आप सांप से भी जहरीले हो, आप लोग सांप से भी जहरीले हो। मेरे सिख भाइयों को खा रहे हो आप, सिखों को मार रहे हो मुसलसल, मुसलमानों विश्व का को मार रहे हो मुसलसल, इंडियन मुसलमानों को मार रहे हो, सिखों को मार रहे हो, दुनिया में जा जाके मार रहे हो। रह के गई हो 2 दिन, वहां पर ना कोई कील बजी ना कांटा बजा। शर्म तो आपके पास से भी नहीं गुजरी। चाहिए। मैंने सही कहा कि जहरीले लोग हैं आप। अरे आपको तो ये आप तो सही कहा कि आप जहरीले लोग हैं, भारत का, आपको शर्म नहीं आती, भारत का वीजा दे दिया, आपको शर्म आनी चाहिए। धन्यवाद क्या कहना चाहिए? मुझे तो ये चाहिए कि डूब मरना चाहिए आप लोगों को, कि झूठ बोलते हो अपने चैनल पे आकर, शोर डालते हो और शोर के अलावा आता कुछ नहीं है आप लोगों को। तो पता नहीं कौन सी दुनिया में रहने वाले हो, कौन से इंसान हो आप। मैं ये कह रहा हूँ, हम मानते हैं कि आप सबसे ज्यादा जहरीले लोग हो आप। हम मानते हैं कि आप लोग बेवकूफ लोग हो आप बड़े बेवकूफ लोग हो। आपको तो धन्यवाद कहना चाहिए नरेंद्र मोदी जी का कि जिन्होंने आपको मौका दे दिया। अच्छा ठीक है सूर्य प्रकाश जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। सूर्य प्रकाश जी मैं आ रहा हूं आपके पास, के बाद के सिन्हा जी के पास जाऊंगा। लेकिन इरशाद जी मेरा सीधा सवाल आपसे यही है, जो बात मैं बार बार उठा रहा हूं। आपने कहा कि खालिस्तानी आतंकी पतवंत सिंह पन्नू ने, पाकिस्तान ने कहा कि उन्होंने धमकी दी है और हमारे खिलाड़ियों की सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। अव्वल तो मैं आपको यहां टेलीविजन से श्योर करता हूं कि पाकिस्तानी खिलाड़ी हमारे मेहमान है और हमारे देश में अतिथि देवो भव कहा जाता है, यानी अतिथि भगवान के बराबर है, ऊपर वाले के बराबर है। इसका सीधा मतलब संस्कृत के श्लोक का यह है, पहली बात। दूसरी बात, 2009 का वाकया आपको याद होगा, 2009 में किस तरह से श्रीलंकाई क्रिकेट टीम पर हमला हुआ था। उसके बाद से कोई भी मुल्क वहां पर जाकर क्रिकेट नहीं खेलता है। एक आध दो गए भी हैं, लेकिन बहुत दिनों के बाद गए। 14 साल गुजर गया, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी कलंक नहीं धो पाया। तो मैं ये सवाल आपसे क्यों ना पूछूं कि जिस खालिस्तानी आतंकी की आप धमकी दे रहे हैं, अरे भाई आप लोग तो दोस्त हैं ना, आप लोगों के पैदा किए हुए खालिस्तानी आतंकी है, आप लोगों की फंडिंग उनको जाती है, पूरी दुनिया ये बात जानती है। इरशाद जी जी, मैं ये कहूंगा, देखिए तामुल से अगर सुनेंगे तो मजा आएगा डिबेट का। जैसे आप शो डाल रहे थे और दूसरे की इज्जत करना सीखें। मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोग मेहमान बुलाते हैं, लेकिन आपको मेहमान की इज्जत करनी नहीं आती। लेकिन आज आपने वादे किया अपने प्रोग्राम में कि मुझे म्यूट कर देंगे या मुझे ऑफ कर देंगे, तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इज्जत के लिए इज्जत करता हूँ, करवाना जानता हूँ। मैं जो इज्जत नहीं करता उसके साथ बैठना भी नहीं पसंद करता। लेकिन चूंकि मैं डिबेट में आ चुका था, मैं ये चाहता हूं कि हम इज्जत से एक दूसरे के साथ बात करें, सुने। जैसे मैंने 10-15 मिनट आप लोगों को सुना, वैसे आप मुझे सुने। दूसरी बात यह है, आप खालिस्तान की बात कर रहे हैं। ये खालिस्तान देखें, जो जितनी ये तहरीक अब जोर पकड़ रही है, किसकी गलती से पकड़ रही है? मोदी जी ने जोर नहीं पकड़ रहा। इरशाद जी सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मैसेजेस मत पढ़ा कीजिए, इससे गलत जानकारी मिलती है। आप गलत तथ्य बोलेंगे, मुझे आपको काटना पड़ेगा। आप कह रहे हैं जोर पकड़ रहा है, अरे भाई इंडिया में ऐसा कुछ है ही नहीं, कहीं कुछ ऐसा जोर पकड़ ही नहीं रहा है। तो आप गलत फैक्ट रखेंगे तो मुझे आपको रोकना पड़ेगा ना। की बात छोड़ें, आप जरा सच सुनने की हिम्मत रखें। मैं ये कह रहा हूं कि पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में तो जो होगा वो बाद में होगा, जब वोट डालेगी जनता, अपने हक के रायदही इस्तेमाल करेगी, उस वक्त आपको मालूम हो जाएगा कि मोदी जी के खिलाफ कितनी जहर और कितनी नफरत है। आप हिंदुस्तानियों को, सिखों को, मुस्लिम को, शूदर्स को, जितने हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं,
हमेशा ये कहता हूं, मैं पिछले 6 माह से कह रहा हूं जी। कि हुकूमत आने वाली है, राहुल गांधी की हुकूमत चेंज होने वाली है। आप किसकी आने वाली है? नोट कर लीजिए। एक सेकंड, किसकी आज आने मैं वाली है? दोबारा फिर आपकी पार्टी डिबेट में कह रही बता है रहा हूं कि नरेंद्र नफरत मोदी का इजहार करेंगे। आप सोचिए अरे भाई, के साथ भारत के प्रधानमंत्री से इतना डर क्यों लगता है आप लोगों को? कर रहे हैं पूरी दुनिया के सिख जो कर रहे हैं इस वक्त नफरत, मुझे डर नहीं अरे लगता भाई, है, मैं ये कह रहा हूं फिर उनको वो संखी हो तो गए हैं, आप वो अपने लोगों को भारत मारना की शुरू सरकार हो को गए भारत हैं। में रहने सांप दीजिए। खाता है बच्चे, ये आप लोगों को इतना खौफ क्यों? आप लोग क्यों सरकार बदलना चाहते हैं 2024 में? अरे भाई, आपको क्या चिंता है? भाजपा चुनेगी, नरेंद्र मोदी को देश का सनातनी चुनेगा। नरेंद्र मोदी के साथ देश का 140 लोगों को करोड़ खौफ है, भारतवासी आपके लोगों को हुआ है। खौफ है, हिंदुस्तान को खौफ है, मुझे कोई खौफ नहीं है। हिंदुस्तान मरने जा रहे हैं, हिंदुस्तान को जी। मारने जा रहे हैं। मोदी जी अपने हिंदुस्तान को बचाइए। मैंने ये कहा कि आपके रायदही के जरिए अरे भाई, नफरत का इजहार इरशाद जी, मुझे एक बात बताइए। मुझे नफरत का सूर्य प्रकाश जी, मैं आ रहा हूँ के सिन्हा जी के पास जा रहा हूँ, पहले काफी देर से वेट कर रहे हैं। मैं एक एटॉमिक ठीक है, उसके बाद मैं चौधरी साहब के पास आ रहा हूं। के सिन्हा साहब, अव्वल तो ये कि एक बहुत मशहूर हिंदी में कहावत है कि भैया मुंगेरी लाल के हसीन सपने, लेकिन दिलचस्प ये कि 2024 में पाकिस्तान भी चाहता है कि भाई यहां की सरकार बदलनी चाहिए। तो भाई कमाल है। हम नहीं चाह रहे। देखिए विवेक, जो साहब बोल रहे हैं, आप अपने बच्चे खाते हैं, ये मोदी हिंदुस्तानी खाते हैं। बस शुरू दो किया बातें। उन्होंने डिबेट अभिनंदन से। अभिनंदन हमारा वीर चक्रा, जब मैंने इनके अभिनंदन धरती का पे नाम उतरा, नहीं लिया। उनके बाद मैंने इनके जनरल साहब पैर अभिनंदन ढीले का हो नाम गए, पैर कांपने लगे। तो कैसे और मैं नहीं गिराया? करा, मेरे इनके शहरों डिबेट में है, गिराया साहब कैसे सुने, उसको? आपके पार्लियामेंट का अभिनंदन डिबेट को है। गिराया कैसे हमने? अभिनंदन जब आप आया, ये देखें, क्योंकि मोदी फूल साहब यहाँ फेंकने नहीं आया था, बताए थे कि दहशतगर्दी यदि करने आया था। बाल हमने भी गिराया बांका कैसे हुआ, मुर्गा आपका? तो पाकिस्तान की निस्ता आपके नबूद मुर्गे कर को देंगे। गिराया कैसे हमने? अरे सुने साहब, हमने गिराया कैसे था आपके मुर्गे को? इरशाद साहब, जनरल आज साहब, ये पूछ आप रहे हैं कि मोदी साहब के से क्यों? अभिनंदन को मुर्गी क्योंकि की तरह पूरे गर्दन विश्व से के पकड़ा अंदर मेरे में शेरों मोदी ने या साहब की नहीं? जो डंका बज रही है, नहीं, मोदी से हम नहीं डर रहे। पाकिस्तान आपके जो लोग नफरत कर रहे पैर हैं। ढीले तो हो ही गए हैं, पैर तो काफी रहे हैं। वो सियासी क्योंकि बयान उन्होंने 2016 में बोल दिया, टेरर फ्रॉम दिस टेरर कंट्री वी विल नॉट डू इट, और वो चल रहा है। आज 2023 हो गया ना, इनको दिखाई देते हैं कौन बोलते हैं हाँ आ जाएगा वो गांधी परिवार की नामे लेते हैं, उससे क्योंकि हटे कसीदे पढ़ सियासत रहे से हैं, हकीकत पे आए। क्योंकि इन्होंने वो किया इस देश के अंदर में उनके समय टेररिज्म का एपिसेंटर बना करके यहाँ पर स्ट्रेटजी ऑफ 1000 कट चलाई इन्होंने। अब इरशाद साहब, अब आपके आप कच्चे उड़ हकीकत रहे की हैं। तरफ आए, आपने केटू हकीकत को प्लान चलाया पसंद था ना, करें, केटू प्लान। हकीकत को यही सुने। गुरबंस सिंह चावला, अभिनंदन को गुरबंस मेरे सिंह शेरों ने पन्नू, गिराया था, और कि नहीं मैं गिराया नाम था? गिनाता हूँ, बब्बर अब ये नहीं खालसा और अब ये नहीं खालिस्तान सुनेंगे कमांडो कि फोर्स। अभिनंदन को क्या हो गया? पकड़ लिया था या नहीं पकड़ लिया लेकर था? आए थे ना आप, सारे के सारे आप एलिमिनेट हो नहीं गए। मानते। जी। आप आपको जहर इतनी उगलते हैं, हिम्मत आसान नहीं है कि मानते खालिस्तान कि से डर आपके लगता फौजी है। को वापस किया हमने, न्यूजीलैंड आपके की गिदड़ को टीम आई वापस थी आपके किया, हमने बाद। वापस किया। ठीक है, मैं 2009 में विवेक जी ने बताया, आपके श्रीलंका के अभिनंदन बाद को 6 साल गिदड़ तक की तरह पकड़ा इनको करते बैन थे। लगा हुआ था विवेक मैं साहब। फौजी ठीक है, जवानों ने मैं 6 साल हुसैन तक बैन। जी, जब मैं हुसैन उठाया साहबों के गया पास जा रहा हूँ। न्यूजीलैंड सिन्हा जी वेट कीजिएगा, वो लेकिन वापस बीच में चली जीडी गई। बख्शी साहब कुछ कहना चाह रहे हिम्मत था तो हैं। चले जीडी जाओ। बख्शी साहब से जवाब ले ले। जीडी बख्शी साहब, देखिए, मैं इरशाद साहब, आपने एक गुजारिश की थी कि बड़ी काम डिबेट की जाए, तो ज़रा आप कामली सुने। देखिए, आपका जो फॉरेक्स रिज़र्व है आज के दिन कोई 3 अरब डॉलर से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, आपको रोज़ भीख मांगनी पड़ती है, कभी सऊदी अरेबिया से, कभी चीन से, कभी यूनाइटेड अरब अमीरेट से। और आपकी लेकिन जो ISI है ये 32 अरब डॉलर हर साल कमाती है ड्रग ट्रेड से, जो आपके जर्नैल चलाते हैं। ठीक है, उन्होंने हीरोइन की फैक्ट्रीज खोल रखी हैं, पूरी दुनिया को वो सप्लाई कर रहे हैं ड्रग्स। देखिए, अगर वो आपका झूठ 32 सुनूं अरब कैसे मैं? डॉलर का इस्तेमाल करते, बख्शी अपने साहब, दोबारा आपके जो झूठ बोलना आवाम छोड़ को दें। 2 आप रोज की मेरी रोटी एजेंसी नहीं मिल रही, 2 पे रोज इल्जाम की लगाना छोड़ रोटी दें। की बात कर रहा हूं अपने साहब, मोदी जी को वो संभालें, नहीं मिल रही। अपनी सरहदों और की आप हिफाजत बात करें कर रहे हैं कि साहब और हम अपने सिखों खालिस्तानी की जान टेरर बचाएं। प्रमोट कर रहे हैं। से आप कैसे बात अपने मैं ड्रग आपको मनी सुनूं, को कनाडा भेज रहे आपका झूठ सुनूं हैं कैसे? ताकि वहां आपका पे झूठ सुनूं कैसे? सुन लीजिए ना, आपके टेररिस्ट अब पकड़ आप रहे हैं हर सुनने रोज। से आपकी हालत पतली होगी, आप घबरा आपके गए। टेररिस्ट को रोज जब आपको रोजाना मार रहे हैं। जब मैं झूठ जो बोल रहे हैं आप, बयान आपका की झूठ जा कैसे रही सुनूं मैं? है, तो आप आपका झूठ घबरा रहे हैं साहब। बख्शी साहब, आपने कहा कि आप झूठ बोलते रहे, एक मैं आपको नॉर्मल सुनता डिबेट रहा हूं। चाहते हैं, तो आप सुन तो लीजिए ना। मेरा
मेरे को कैसे सुनूं काउंटर आपका? करने के पहले आपने मैं सच क्या नहीं कह सुना। रहा हूं, ये अच्छा तो सुन चले, लीजिए। फिर मुझे सुनने की हिम्मत रखिएगा। नहीं, सच नहीं सुना, चलिए। अच्छा फिर आप सच तो सुनने हाँ, की हिम्मत बिल्कुल, रखिएगा, आप झूठ बोलें। मैं आप कह झूठ रहा बोले, मैं हूं, सच सुनाऊंगा, वो सुनिएगा जरूर। बिल्कुल मैं सुनूंगा। आई वुड लाइक टू लिसन टू यू पर्सनली। लेकिन आप सुन लें, आपकी आईएसआई जो 32 अरब डॉलर कमाती है ड्रग से, अगर 2 रोज की रोटी आपके लोगों के लिए उस पर खर्चा करती तो हम कहते कि साहब नेक काम कर रहे हैं। लेकिन साहब वो इस्तेमाल कर रहे हैं पतवंत सिंह पन्नू जैसों को हथियार देने में, इस उम्मीद में कि वो भारत में कुछ गफलत कर पाएं। और क्योंकि गिल्टी कॉन्शियंस है, आपका गिल्टी कॉन्शियंस है, आप कह रहे हैं साहब वो पतवंत सिंह पन्नू हमारे टीम वालों को मार देगा। साहब मजाक मत करिए ना। एक तो आप वहां पैसे भेज रहे हैं, कनाडा में पैसे भेज रहे हैं आप, है साहब, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि साहब मुझे मारेगा, मुझे मारेगा। तो ये साहब, ये तो आप एक ना बिल्कुल अपना मजाक बना रहे हैं। यू आर मेकिंग अब मैं बोलूंगा ना बोलूं। नाउ आई लाइक टू लिसन टू यू। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। अब मैं बोलूंगा ना बोलूं। देखिए जनरल साहब, बात ये है कि जिस मुल्क में सिख भाई हमारे रहते हैं, मैं बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस मुल्क में कनाडा में आप लोगों ने शरारत की, वो दुनिया को पैसे भेजता है, वहां पाकिस्तान पैसे क्यों भेजेगा? वहां आपकी आधे से ज्यादा तो आपको मेरा ख्याल मदद वहीं से कनाडा के सिख आपके मुल्क में पैसे भेजते हैं, डॉलर भेजते हैं कमा कमा करके। आप, ये हंसी वाली बात है जनरल साहब, आप बात करते हैं कि हम भेज रहे हैं, वो इतना खुद से कमा रहे हैं सिख वहां पर, वो आपकी नाक में दम करेंगे और आपके गले की हड्डी बनेंगे। पतवंत सिंह पन्नू नहीं कमा रहा, उसको पैसे दिए जा रहे हैं। वहां जो हमारे जो नॉर्मल सिख भाई बहन है वो कमा रहे हैं। उनको पतवंत सिंह पन्नू नहीं कमा रहा, नहीं पतवंत सिंह पन्नू ही, जीडी बख्शी साहब, पतवंत सिंह पन्नू ही इनका हीरो है। थैबो बहुत देर से वेट कर रहे हैं। थैबो में एक सवाल सीधा आपसे पूछता हूं। ठीक है, मैं आ रहा हूं, एक एक करके आ रहा हूं, उसके बाद अमजद चौधरी के पास आ रहा हूं, काफी देर से वेट कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने कहा कि भाई मेजबान देश को आईसीसी विश्व कप 2023 में हमारी क्रिकेट टीम को सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। पीसीबी कह रही है कि असुरक्षा का माहौल बनाने वालों को जवाब है, साफ कहा, स्टेडियम हो या होटल, हर जगह हमारी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है। तो पीसीबी झूठ बोल रहा है या फिर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं? ठीक सर। अच्छा विवेक, अभी सबसे पहले मैं आपको जवाब दूं कि मैं आपका बाप कैसे हूं। मैं बाप इसलिए हूं क्योंकि मैं 14 अगस्त को पैदा हुआ हूं, आप 15 को पैदा हुआ, इसलिए आप बदतमीजी नहीं हुसैन थैबो, बदतमीजी नहीं, बदतमीजी करने वालों को भारत कड़ा जवाब देता है। अब मैं बताता हूं हर हिंदुस्तानी पाकिस्तान का बाप कैसे। सुनो, अव्वल तो ये कि तुम लोग भारत से अलग हुए, भारत से निकले, अलग नहीं हुए, भारत से निकले तो बेटा बाप से ही निकलता है, समझ गए? इससे ज्यादा समझा नहीं सकता। हमारे देश में इस डिबेट को परिवार वाले भी देखते हैं, पहली बात। दूसरी बात सुनो, अब दूसरी बात सुनो, इस लिहाज से 140 करोड़ भारतीय यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर कोई, हर भारतीय तुम्हारा बाप हुआ। तो इस हिसाब से कितने बाप हुए तुम्हारे? 140 करोड़। तो आइंदा से इस तरह से बदतमीजी विवेक शांडिल्य के साथ मत करना, ठीक है? नेक्स्ट टाइम से जब भी डिबेट में आओ, नेक्स्ट टाइम से जब भी डिबेट में आओ, बदतमीजी मत करना। नाम लिख लो विवेक शांडिल्य, चैनल का नाम सुन लो इंडिया डेली, और अगली बार से सुन लेना, अगर आए तो इसी तरह से ठुकाई होगी जैसे हम टेररिस्टों को बॉर्डर पर ठोकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हुसैन थैबो को हटाइए। के सिन्हा जी के पास जा रहा हूं, उसके पहले सूर्य प्रकाश चौधरी जी कुछ कहना चाह रहे थे। सूर्य प्रकाश सिंह जी कुछ कहना चाह रहे थे। सूर्य प्रकाश जी, जाने से पहले कुछ कहना चाहता हूं। के सिन्हा जी कुछ कह रहे हैं, ठीक है? मैं के सिन्हा जी के पास जा रहा हूं। पाकिस्तान के पत्रकार को कुछ बताना चाहता हूं मैं जी। के सिन्हा जी बोलिए। हाँ देखिए विवेक साहब, इनको बताते हैं कि हम कैसे इनके बाप हैं। अरे भाई मेरे, ये जो हमारे 140 करोड़ जनता है उनके पीछे आप छुपते हैं। पूरे विश्व में जब ये निकलते हैं ना ये थैबो साहब, तो कहते हैं हम भारतीय हैं, ये नहीं कहते इंडियन, भारतीय। भारतीय हमारे पीछे छिपके, वो क्योंकि इनके तो पैंट उतार दिए जाएंगे यदि जाते हैं तो इनकी चेकिंग होती है। इनको पाकिस्तान को टेररिस्ट कहते हैं, वहां तो कहते हैं कि हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं, हमसे निकल के गए हैं, इसलिए इनको मौका मिल जाता है। दूसरी बात ये है ना कि हम इनके बाप और आप एक ही इज्जत एहतराम के साथ दुनिया में जब जाते हैं
24 करोड़ है। जितनी इज्जत आपकी है उससे अरे ज्यादा भाई हमारी सुन है। लो ना भाई, विवेक जी, तुम जी लोग आप बोलिए सिन्हा साहब, उसके बाद आज चौधरी जी भी काफी देर से वेट कर रहे हैं, जब सूर्यप्रकाश जी लेके उसके बाद जाते आपके हो पास ना, आ रहा हूँ। गेहूं हमारे यहाँ से जाता है, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सऊदी अरेबिया से आपके पास आ रहा है। ये जो कंटेनर्स है ना, वहां पर हमारे गेहूं जा रहे हैं आपको खाने के लिए। नहीं, मेरा सवाल सिन्हा जी तो हम सीधा भेज था। रहे हैं। मैंने तो बहुत इज्जत और एहतराम के साथ पूछा था हमारे पाकिस्तान के मेहमान से, वो बाप बेटे पर की बहस पर आगे मैंने पूछा कि भाई पीसीबी कह रहा है कि स्टेडियम और होटल दोनों तरफ सुरक्षा बहुत अच्छी है, जबकि विदेश मंत्रालय कह रहा है कि भाई हमारे सुरक्षा बढ़ाई जाए हमारे खिलाड़ियों की। बिलावल भुट्टो चौधरी साहब बुला रहे हैं। मैं ठीक बिलावल है, भुट्टो तो एससीओ की मीटिंग में जी, आने के लिए बुला रहे थे। मैं अमजद चौधरी क्यों से आ यही गए? सवाल ले लेता हूं। SCO चौधरी की साहब मीटिंग मैंने तो G20 सीधा के सवाल पहले हुई पूछा थी था, ना। उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास आ रहा हूं कि भाई आपके अंदर ही दो फाड़ है इस बात को लेकर, दो मत है इस बात को लेकर, दो ओपिनियन है इस बात को लेकर। एक तरफ पीसीबी कह रहा है कि भाई सुरक्षा से हमें कोई चिंता नहीं है, दूसरी तरफ विदेश मंत्रालय कह रहा है कि भाई सुरक्षा बढ़ाओ। कौन झूठ बोल रहा है, या फिर आप लोग खालिस्तानियों के नाम पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? अमजद चौधरी साहब देखिए, पहले तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, देखिए हुसैन भाई हमारे भाई हैं, आपकी भी बात गलत है। यहाँ जिस तरह आप उनसे बिहेव कर रहे हैं, अगर किसी मेहमान को आप कॉल पर लेते हैं ना, वीडियो कॉल पर, तो थोड़ा उनसे एहतराम से भी बात करें, थोड़ा उनका भी मौकफ सुने। आप भी बहुत देर से मैं देख रहा हूँ आपकी जबान में कोई मिठास नहीं है, सर पर नहीं चढ़ेंगे ना, थोड़ा एंकर है, गालियां तो नहीं निकालेंगे ना भारत के ऊपर। हमारे मोदी जी को तो नहीं बोलेंगे ना, आप डिसाइड करेंगे क्या? हमने आपके प्रधानमंत्री को गाली दी, हमने आपके प्रधानमंत्री को उल्टा सीधा बोला, हम बाप बेटे की डिबेट पर आए, हमने तो ये शुरू नहीं किया ना। ये एहतराम करना और सामने वाले की इज्जत करना वो आप अपने मित्र को सिखाइए। हमने तो कोई गलत डिबेट शुरू नहीं की थी, हमने तो सीधा सवाल पूछा था कि भाई विदेश मंत्रालय का बयान गलत या पीसीबी का बयान गलत। जवाब गलत किसने शुरू करा? अब मैं इसमें सफाई पेश नहीं करूंगा, आप मुद्दे पर आइए, आप बताइए विदेश मंत्रालय का बयान गलत या पीसीबी का बयान गलत? आप मुझे बताइए ना, किसका बयान गलत? अरे भाई मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो चुका ऑलरेडी। आप मुझे बताइए, डिबेट पर आते हैं, पीसीबी का बयान गलत कि विदेश मंत्रालय का बयान गलत? तो बयान किसी कोई गलत नहीं है। पीसीबी अपने परसेप्शन से बोल रहा है कि उनकी सिक्योरिटी सही है, और पाकिस्तान की जो जनता है जिस तरह आपने बात की है, वो जनता अपने लिहाज से बोली कि सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए। क्योंकि आपको पता है अहमदाबाद एक बहुत बड़ा ग्राउंड है और वहां पे बहुत बड़ा मजमा लगने जा रहा है 14 अक्टूबर को, और कांटे का मुकाबला होगा। आपको ये आपने सब ये बात जानते हैं। तो आपके भी जब यहाँ पे जो एशिया कप जो हमारा हुआ था, आपके लोग तो आए नहीं थे। अरे भाई G20 से बड़ा मजमा तो नहीं लगेगा ना, जो बाइडेन से कोई बड़ा शख्सियत तो नहीं होगा ना। वो आपकी बात सही है, लेकिन हमारी शख्सियत बड़ी है। वो आप उनकी बात सही है कि आप जिनका नाम ले रहे हैं वो बड़ी होगी, लेकिन हमारे भी तो अच्छा। हाँ भाई 6-7 दशक तक पाकिस्तान अमेरिका की चरण वंदना करता था, दुनिया जानती है। सूर्यप्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे हो, उसके बाद इरशाद जी आपके पास आ रहे हो। सूर्यप्रकाश जी धन्यवाद विवेक जी। अभी ये कह रहे थे कि देखिए हमारी शख्सियत ज्यादा बड़ी है, तो मैं इनको याद दिला देना चाहता हूं, अभी यूक्रेन युद्ध के अंदर जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा था रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब को कि भैया भारतीय स्टूडेंट को निकलने के लिए आप मौका दीजिए, सीज़फायर कीजिए, तो वहां पर पाकिस्तान के स्टूडेंट भी भारतीय तिरंगा अपनी बसों में लगाकर वो निकल रहे थे सेफ पैसेज के साथ में। तो ये आपकी औकात है, सुन लीजिए आप पूरी बात। रही बात जहां तक हमारी सिक्योरिटी की है, तो ये मेरे दोनों जनरल बैठे हैं, इन्होंने अपनी जिंदगी खपा दी है भारत की सुरक्षा में। और भारत के अंदर कोई काला नाग भी होता है ना, तो हम उसको दूध भी पिलाते हैं, उसको बचा के छोड़ देते हैं। तो आपकी फौज आपकी जो टीम है ना, उसकी सुरक्षा भारतीय सुरक्षा एजेंसियां कर रही है, आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है। और कोई आतंकी अगर देखेगा भी ना, तो उसको घर में घुस के गोली मारी जाएगी। बिल्कुल सूर्यप्रकाश जी इस बात की गारंटी, सूर्यप्रकाश शर्मा जी इस बात की गारंटी तो मैंने अपने पाकिस्तान के जो पत्रकार हमारे साथ यहां पर मेहमान जुड़े उनको पहले ही दे दी, चाहे इरशाद जी हो, अमजद जी हो, चाहे वो हुसैन जी थोड़ी देर पहले जुड़े थे, कि भाई हम मेहमानों की रक्षा अपनी जान पर खेल कर भी करेंगे, और इसमें पूरी दुनिया को कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए, चाहे वो G20 के मेहमान हो, चाहे वो वर्ल्ड कप के मेहमान हो। इरशाद जी मेरा सवाल आपसे फिर से वही है कि इसमें इन बयानों में इतना डिविएशन क्यों है? मुमताज जहरा बलूच कह रही है कि सुरक्षा चाहिए, पीसीबी कह रही है सुरक्षा से संतुष्ट हैं। देखें, मैं आपसे ये कहूंगा कि अभी ये साहब बोल रहे थे, बड़ा चीख चीख के बोल रहे हैं मुसलसल। मैं चाहूंगा कि मैं बोलूं ना ज्यादा,
चीख करके, जो हमारी एजेंसीज जो हमारे पास इस वक्त आपके मुल्क के हालात हैं, उससे लगता यही है कि वहाँ दहशतगर्दी होने वाली है और हो रही है मुसलसल। पहले लोगों को मार रहे थे, आप जाके अमेरिका में, कनाडा में, यूके में, अब आपके हिंदुस्तान में ये काम शुरू होने वाला। बाकी हमारी एजेंसियों की रिपोर्ट है, उसमें कोई दूसरा है। आप चुप करें, शोर न डालें यार, इनका मुंह बंद करें, इनका मुंह बंद करें, मुंह बंद करें, मुंह बंद करें, सूर्य प्रकाश जी सुन लेते हैं, इनका मुंह बंद करो यार। सूर्य प्रकाश जी सुन लेते हैं, एक सेकंड, सूर्य प्रकाश जी सुन लेते हैं क्या दूसरों को सुनने की हिम्मत रखें, दूसरों को सुनने की हिम्मत रखें। जो एजेंसीज कह रही हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, वो यही है कि हिंदुस्तान में हालात गड़बड़ होने वाले हैं। ये बात याद रखिएगा। हालात गड़बड़ कौन करेगा? आपको ISI, राहुल गांधी, पाकिस्तानी आर्मी, आपका या फिर आपके पाले हुए खालिस्तानी। मैं जीडी बख्शी साहब से फाइनल कमेंट ले रहा हूं, उसके बाद जा रहा हूं। जीडी बख्शी साहब, पाकिस्तान के इस प्लान के पीछे की नीति क्या है? बच्चे खाते हैं। पहले खालिस्तानियों को दुनिया भर में उकसाया, उनकी हत्या करवाई, और उसके बाद अब क्रिकेट वर्ल्ड कप के बाद बहाने अब भारत को निशाने पर ले रहे हैं। क्या ये पूरी प्लानिंग है क्रिकेट वर्ल्ड कप तक लाने की इस पूरे मुद्दे को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इरशाद साहब सुन लीजिए, मैं आपको एक चुटकुला सुनाता हूँ। नहीं, इरशाद साहब, एक लड़का था, उसने पिस्तौल लेके अपने माँ बाप की हत्या कर दी, और फिर वो कोर्ट गया, साहब कि मैं एक ऑर्फन हूं, मेरे ऊपर रहम किया जाए। ठीक है, तो आपकी वही हालात है कि हमने पतवंत सिंह पन्नू, निज्जर वगैरह को पैसे दिए, खड़ा किया, अब वो हमको मार सकते हैं साहब, हमको सुरक्षा दीजिए। पूरी दुनिया कह रही है, देखें जो पूरी अब आप बताइए, इस पे दुनिया हंसेगी नहीं तो क्या करेगी? कल ही शाम में 8:50 पर हमारे शो आता है, इंडिया बोल रहा है, एंड देन बख्शी साहब that he is an orphan। इरशाद जी और बख्शी साहब, कल ही हमने अपने शो में दिखाया था कि तालिबान का शासन जब अफगानिस्तान में आया तो एक के बाद एक दर्जनों नेताओं की कतार तालिबान में लग गई। मैं छोटी सी कहानी 10 सेकंड लूंगा सभी मेहमानों का। भाई एक के बाद एक, शाह महमूद कुरैशी हो, इसके अलावा बड़े बड़े नेता वहां पहुंचे, सभी तालिबान को मनाने लगे। मनाते मनाते थक गए, 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया। आज वही तालिबान पाकिस्तान के इलाके को कह रहा है ये मेरा इलाका है और इस बॉर्डर को हम नहीं मानते हैं, अब वो इलाका हमारे हवाले करो। और जिस टीटीपी को इन्होंने पाला था वही टीटीपी इनके खिलाफ हो गया। खैर, बख्शी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से बख्शी साहब। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ये कहना चाहूंगा, आई जस्ट एम्पलीफाई व्हाट यू हैव सेड, कि वहां तो साहब ट्रायम्फलिज्म का मोड था। हमने फतेह कर ली है काबुल पे अब हमारे नौकर राज कर रहे हैं। आज वो इनके सो कॉल्ड नौकरों ने इनको दिखा दिया औकात क्या है। वहां वही तरीके तालिबान पाकिस्तान ने इनकी धज्जियां उड़ा दी हैं साहब, धज्जियां उड़ा दी हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। 14 तारीख का इंतजार करना होगा। बख्शी साहब, इरशाद साहब बहुत बहुत धन्यवाद, सूर्यप्रकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद, के सिन्हा जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो 14 तारीख का इंतजार, जब अहमदाबाद के मैदान में पाकिस्तान खिलाड़ियों की जमकर होगी कुटाई और भारत जीतेगा मैच, तो उस मुकाबले का इंतजार करना होगा। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान का बेसलेस इल्जाम और उसके ऊपर पाकिस्तान के पत्रकारों की बहस भी आपने सुन ली कि किस तरह के अंदाज में वो बयान दे रहे थे। खैर, कल फिर हमारी मुलाकात होगी, सबका हिसाब होगा। मैं फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार